संघ वाराणसी मंडल द्वारा नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने को लेकर क्रमिक अनशन में उत्तर रेलवे वाराणसी तथा BLW के कर्मचारियों ने लिया भाग। NFIR नई दिल्ली के निर्देशानुसार 8 से 11 जनवरी 2024 तक नए पेंशन स्कीम को समाप्त करने हेतु रेल कर्मचारियों द्वारा चल रहे क्रमिक अनशन की कड़ी में 10 जनवरी बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ वाराणसी मंडल द्वारा रमेश मिश्रा, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष PRKS व जोनल सचिव NFIR नई दिल्ली के नेतृत्व में मुरारीलाल मिश्रा, मंडल मंत्री वाराणसी की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय वाराणसी के समक्ष क्रमिक अनशन किया गया, जिसमें उत्तर रेलवे वाराणसी तथा BLW के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। सभा में रमेश मिश्रा ने बताया कि नई पेंशन स्कीम अंशदायी है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। नई पेंशन स्कीम में पारिवारिक पेंशन तथा DA का भी कोई प्रावधान नहीं है। मात्र कर्मचारी की ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर पेंशन का हक मिलेगा। नई पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त पर सरकार कर्मचारी का 40% पैसा विभिन्न कंपनियों में लगाती है, जो मार्केट वैल्यू पर आधारित है, जिसके आधार पर पेंशन निर्धारित किया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। क्रमिक अनशन में PD श्रीवास्तव, DN पांडे, श्याम झा, श्री नारायण चतुर्वेदी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल अख्तर, BLW मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष SP श्रीवास्तव, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा मंत्री विंदेश्वरी यादव, सहायक मंत्री तारकनाथ, आलोक कुमार वर्मा, BLW के सभी साथियों के साथ उपस्थित रहे। एकत्र होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और मैं वही अभिभावक को सभी पदाधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो हमारी लड़ाई के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए इस मंच पे विराजमान है, उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। प्रभाव क्या है, और अभी जो सत्ता में बैठे हैं, बहुत से हमारे बीच के लोग सत्ता में बैठे हैं और हमारी हक की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इस क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जुर्म की चक्की चलाओगे तो चकनाचूर कर देंगे, जुर्म की चक्की चलाओगे तो चकनाचूर कर देंगे। अरे सब कुछ होगा तुम्हारे पास, फिर भी झुकने को मजबूर। हम लोग इतनी संख्या में भूख हड़ताल पर एक सुप्रीम मांग के लिए खड़े हैं। इनका पर्पज क्या है कि नया पेंशन स्कीम एबॉलिश करो, ओल्ड पेंशन स्कीम दो। हमने जो काम किया है, जो सेवाएं दी हैं, जो रात और दिन खटे हैं, उसके लिए हमारी सुरक्षित भविष्य दो। हमारे न रहने पे हमारे बच्चों को दो, हमारे अपंग बच्चे जो बच्चे हैं उनको भी दो। ये हमारा मांग है। हमको लड़ना पड़ेगा, निश्चित तौर पर लड़ना पड़ेगा, और बिना लड़े हुए कोई चीज मिल नहीं सकती है। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप लोगों को जिस तरीके से आपने आज ये किया है, हम लोगों का 4 दिनों का ये भूख उपवास शायद रंग रहा है, और प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार को चेताने का काम करे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया कराए बिना कोई भी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो सिविल में काम करने वाला हो, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, चाहे भारतीय रेलवे का काम में करने वाला कर्मचारी हो, उसको मिल जाना चाहिए। SP श्रीवास्तव, हम केंद्रीय अध्यक्ष हैं मेंस कांग्रेस DLW। और जो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर सरकार से? देखिए, ये लड़ाई तो निरंतर हम लोग लड़ रहे हैं। पिछले 14 के बाद से तो लड़ाई और तेज हो गई है। जब से ये सरकार आई है, इसके पहले भी UPA के गवर्नमेंट में भी ये लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि OPS तो लागू हुआ है 2004 के बाद से ही। इसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, तब से हम लोग की लड़ाई चल रही है और निरंतर संघर्ष चल रहा है। पहले कुछ ट्रेड यूनियन इसमें साथ थी, अब तो सारे संयुक्त ट्रेड यूनियन, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन इसमें सम्मिलित है। और NPS, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आदमी नौकरी करता है तो अपने परिवार के लिए, और उसको कम से कम वो निश्चिंत रहता है, उसको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा उस नौकरी से मिलता है, जिससे वो जीवन पर्यंत उसका लाभ मिलता है। सेवानिवृत्त होने के बाद अगर आप उसका अधिकार छीन लेंगे, NPS में उसका सारा अधिकार
खत्म कर दिया है। एनपीएस का मतलब कि एक बार आपको पैसा मिलेगा, इसके बाद जो बाकी पैसा है 40% वो मार्केट भाव से, मार्केट में क्या है, कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना मिलेगा। पेंशन की स्थिति यह है कि ओपीएस में जितना सुरक्षा थी, 2 बार डीए मिलता था, जनवरी में और जुलाई में हम लोग को 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है, परिवार सुरक्षित रहा। और आप जब रिटायर हो जाते हैं, जब अशक्त हो जाते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, तो उस समय आपको आर्थिक सुरक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और ऐसे समय में सरकार वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जो हमारा पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको छीनना चाहती है। और कोई भी मजदूर इसके लिए तैयार नहीं है, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और देखा आप, इस विरोध का फलस्वरूप कई राज्यों ने, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अभी हाल में महाराष्ट्र ने भी उसमें, जो कि वहाँ भाजपा का ही सरकार है एक तरह से, लेकिन उसने भी कुछ उसमें सुधार किया है कि 2004 की जगह 5 कर दिया कि 5 तक हम देंगे। तो इस तरह से सरकारों पर भी उसका असर पड़ा है। आज कई राज्यों में जो है पुरानी पेंशन लागू कर दिया है, लेकिन यह सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि उससे देश का बड़ा नुकसान होगा। और तमाम आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से फजूल खर्ची हो रही है। बात कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग ये करते हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसको सरकार न छीने। और जिस तरह से सभी नेताओं को, एमएलए, एमपी और तमाम अपने लोगों को पेंशन देती है, हमारा पेंशन उसी तरह बहाल कर दे। मैं रमेश मिश्रा, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल सचिव नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन हूं। मेरे साथ में डीएलडब्ल्यू मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष श्री भाई एसपी श्रीवास्तव जी भी हैं। अमित जी, आज किस तरह का अध्ययन किया जा रहा है? आज का नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन का एक निर्देश है कि हंगर स्ट्राइक के आधार पर प्रत्येक स्थलों पर 8 जनवरी से 11 जनवरी के मध्य क्रमिक हड़ताल, भूख हड़ताल का प्रोविजन का आदेश दिया गया है। उसका मूल उद्देश्य है कि जो नए रेल कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, सबको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए और दिया जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम में रेलवे एम्प्लॉय को जो सेवा पूरा करने के बाद जो अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। 60% उसको दे दिया जाता है और 40% वो 4-5 बैंकों में दिया जाता है। वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है, जिसका नतीजा है कि अनुमानतः वो 4 से 5,000 7,000 रुपए तक का पेंशन पाते हैं, जबकि पुराना पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी हैं वो 50% लास्ट पे डाउन का पाते हैं। दूसरा, उनको प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ता 2 बार मिलता है, जनवरी और फरवरी में। नए पेंशन स्कीम के तहत वो प्रोविजन नहीं है। तीसरी बात कि एम्प्लॉय पुरानी पेंशन में एक्सपायर कर जाता है या नहीं रहता है, तो उसकी विधवा, उसके अपंग बच्चों, उसकी अनमैरिड डॉटर, तलाकशुदा डॉटर, उन सबों को भी फैमिली पेंशन का प्रोविजन है। जबकि नए पेंशन स्कीम में यदि आप ऑन ड्यूटी के अंतर्गत ही एक्सपायर किए, ओल्ड पेंशन स्कीम है लेकिन वो भी फिक्स अमाउंट है 9,000 रुपीज, उसके ऊपर मासिक नहीं मिलता है। और यदि आपने पूरी सर्विस कर ली तो आपकी फैमिली को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोगों की मांग है कि भारतीय रेल एक मनोवैज्ञानिक तौर तरीके और फिजिकल देखा जाए तो मिलिट्री पर्सनल्स की तरह काम करता है, दिन रात काम करता है, अलग अलग तापमानों में काम करता है, अलग अलग भागों में काम करता है, अलग क्षेत्रों में काम करता है और 68,000 रूट किलोमीटर का के लोगों का पूरा जीवन यापन में सहयोग करता है। संरक्षित रेल यात्रा का एक उद्देश्य भी रखता है। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी सेवा की, 35 साल का सेवा किया, उसका भविष्य सुनियोजित ढंग से रखने के लिए हम लोगों की मांग है कि जो भी नए रेलवे एम्प्लॉय आए हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराया जाए। पिछले 14 वर्षों से पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर अनशन चल रहा है। कई
बार बंदी और रेल चपहिया रोको आंदोलन भी चला, अभी तक सरकार कानून पर छू नहीं रही है। क्या लगता है इस बार अगर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या इस चुनाव पे भी असर पड़ सकता है? भारतीय रेलवे का कर्मचारी